दोस्तों, अगर आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर की। क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर की, ये तीनों पेडल हर मैनुअल गाड़ी में मिलेंगे आपको। और ये तीनों पेडल के बारे में जानना और ये कैसे काम करते हैं, कहाँ कहाँ पर इनको यूज़ किया जाता है, वो हर एक नए ड्राइवर को, नया जो गाड़ी सीख रहा है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इन तीनों पे कैसे हम बेटर कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि अगर आपको इनको याद रखना है तो आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। देखिए, यह है एक्सीलेटर, तो इसका मतलब ए, यह है ब्रेक बी, एंड यह है क्लच सी, यानी कि ए, बी एंड सी। और इन तीनों को यहाँ से कंट्रोल करेंगे। देखिए, राइट पैर से आपको एक्सीलेटर एंड ब्रेक कंट्रोल करना होता है, जबकि लेफ्ट पैर से आपको क्लच कंट्रोल करना होता है। आप ये गलती कभी भी ना करें कि आप लेफ्ट पैर से ब्रेक लगाने लग जाएं या राइट पैर से क्लच दबाने लग जाएं। आपकी पैरों की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पर इसमें पैरों को इस तरीके से रखना चाहिए कि आप बिल्कुल कंफर्टेबली इन पैडल्स तक पहुंच सकते हैं। जैसे कि आप अगर देखेंगे, लेफ्ट पैर को मैंने इस तरीके से रख रखा है कि ये आराम से क्लच पे भी जा सकता है, और जब मैं क्लच का यूज नहीं कर रहा हूं तो मैं इसको साइड में इस तरीके से रख सकता हूं। उसी तरीके से राइट पैर की पोजीशन इस तरीके से है कि जब भी मुझे एक्सीलेटर यूज करना है तो मैं एक्सीलेटर यूज करूंगा, और मैं बिना पैर उठाए मैं अपना पैर ब्रेक पे भी ले जा सकता हूं। तो इस तरीके से आपको पैर की पोजीशन रखनी है कि तीनों चीज़ें इजीली और कंफर्टेबली आपकी रीच में हो, आप तक पहुंच सके या आप उन तक पहुंच सको। अब देखते हैं इन तीनों का यूज़। सबसे पहले एक्सीलेटर की बात करते हैं। एक्सीलेटर का यूज़ आता है जब भी हम गाड़ी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, गाड़ी की स्पीड देना चाहते हैं, तब हमको एक्सीलेटर यूज़ करना होता है। जब हम एक्सीलेटर को दबाएंगे तो आपकी गाड़ी की स्पीड बढ़ती जाएगी और गाड़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगी। जब हमको गाड़ी को रोकना हो तो हमको ब्रेक का यूज़ करना होता है। और जब गाड़ी में गियर चेंज करने हो या किसी भी गियर की मिनिमम स्पीड से नीचे जाना हो, एक गाड़ी स्लो करनी हो, गाड़ी को रोकना हो, बहुत अलग अलग सिचुएशंस में हम क्लच का यूज़ करते हैं। देखिए, क्लच किस तरीके से काम करता है। देखिए, गाड़ी का गियर बॉक्स और इंजन के बीच में कनेक्शन होता है, तो जब भी आप क्लच प्रेस करते हैं तो इन दोनों के बीच में कनेक्शन कट जाता है या ब्रेक हो जाता है। उस टाइम पे आप इजीली गियर चेंज कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप क्लच को छोड़ देते हैं तो इंजन और गियर बॉक्स के बीच में कनेक्शन बन जाता है और उस टाइम पर आप गियर चेंज नहीं कर सकते हैं। इस क्लच के ऊपर मैंने एक अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहें तो ऊपर आई बटन में जाके देख सकते हैं। तो अब आपको मैं बताता हूँ कि इनके बारे में कुछ बेसिक टिप्स। जब भी आपकी गाड़ी एक जगह रुकी हुई है और आपको उसको आगे बढ़ानी है तो आप क्लच प्रेस करके फर्स्ट गियर लगाते हैं और उसके बाद में एक्सीलेटर देकर धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते हैं। यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली है कि जब आप क्लच प्रेस करते हैं उसके बाद में क्लच को धीरे धीरे छोड़ना होता है। क्लच को कभी भी अचानक से ना छोड़ें, अदरवाइज आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी, झटके से बंद हो जाएगी या फिर झटके से आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने एक्सीलेटर पे पैर रखा हुआ होगा और आपका क्लच से पैर हट जाएगा तो आपकी गाड़ी झटके से बंद होने का डर रहता है या फिर झटके से आगे बढ़ने का भी डर रहता है। दोनों सिचुएशन, दोनों पोजीशन खतरनाक है। इसके अलावा जब भी आपको गाड़ी का गियर बदलना होता है तब आपको क्लच का यूज़ करना होता है। और क्लच यूज़ करते वक्त आप ये देखें कि क्लच का पेडल कहाँ तक जा सकता है। देखिए, ये पूरा अंदर तक जा सकता है, और जब भी आप इसको छोड़ेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे, तो ये होता है पार्शली छोड़ना। तो जब भी आप इसको छोड़ेंगे, इसको आपको धीरे धीरे इस तरीके से छोड़ना है। अगर आप अचानक से छोड़ देंगे तो आपकी गाड़ी बंद होने का डर रहता है। इसके अलावा जब भी ट्रैफिक की कंडीशन हो या आप किसी गियर में गाड़ी को चला रहे हो और उस गियर की स्पीड से जब गाड़ी नीचे जाने लगती है तो आपको क्लच को हल्का सा प्रेस करके चलाना पड़ता है, या फिर इसको बोलते हैं पार्शली प्रेस करके चलाना पड़ता है। क्लच के अंदर एक बाइटिंग पॉइंट भी होता है। अगर बाइटिंग पॉइंट के बारे में आपको ज़्यादा जानना है तो ऊपर आई बटन में जाके देख सकते हैं। अब दूसरी बात करते हैं ब्रेक की। ब्रेक को कभी भी आपको अचानक से नहीं दबाना होता। ब्रेक अभी आप उस पर क्लियर नहीं देख पाएंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, ब्रेक आपको हमेशा इस तरीके से दबाना होता है। आप इस तरीके से सडनली दबाएंगे ब्रेक तो आपको झटका लगेगा। इसलिए ब्रेक जब भी दबाना हो, आपको प्लान वे में दबाना हो तो आप इस तरीके से दबाएंगे, धीरे धीरे आपका पैडल नीचे जाना चाहिए इस तरीके से। और एक्सीलेटर की अगर हम बात करें तो एक्सीलेटर के साथ भी ऐसे ही होता है कि एक्सीलेटर को भी हमको धीरे धीरे हल्का हल्का प्रेस करना होता है। इसको एक साथ अचानक से कंटिन्यूसली प्रेस नहीं करें, अदरवाइज आपकी गाड़ी बहुत तेजी से अचानक से आगे बढ़ जाएगी
और उससे एक्सीडेंट होने का खतरा बना रहता है। इसलिए आप एक्सीलेटर को भी धीरे धीरे प्रेस करें। अब दूसरी बात, जब आपका क्लच यूज नहीं करना हो आपको, जब आपकी गाड़ी कंटिन्यूसली चल रही है और एक स्पीड में चल रही है, तो आपको आपका लेफ्ट पैर साइड में इस तरीके से रखना होता है। आप अननेसेसरी क्लच पे पैर रख के ना चलें। जब आपकी गाड़ी इस पोजीशन में कंटिन्यूसली चल रही होती है, उस समय पे आपको अपना पैर एक्सीलेटर पे हल्का सा प्रेस करके रखना पड़ता है, जिससे कि आपकी गाड़ी कंटिन्यूसली चलती रहती है। जब आपकी गाड़ी को आपको कंटिन्यूसली स्मूथली चलाना हो तो आपको एक्सीलेटर पे हल्का सा प्रेस करके रखना चाहिए और इस तरह से चलाना चाहिए। उस टाइम पे आपके लेफ्ट पैर की पोजीशन इस तरीके से होनी चाहिए और क्लच पे पैर नहीं रखा होना चाहिए। तो ये कुछ बातें थी जिनकी हेल्प से आप क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको इसमें किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।